हे गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको नर्सिंग का बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। अगर पूरा प्लेलिस्ट देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है, और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप को जरूर डाउनलोड करें। ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो क्लास को एंड तक देखिएगा और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन से विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? किंग जॉर्ज 4, ऑप्शन बी रिबन, ऑप्शन सी एंजिल एंड ऑप्शन डी नियाग्रा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एंजिल। ये सबसे ऊंचा जल प्रपात है और पूरा विश्व का एंजिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से सबसे बड़ा नदी मुहाना किसका है? ओब नदी का मुहाना, गंगा नदी का मुहाना, अमेजन नदी का मुहाना या फिर नील नदी का मुहाना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा नदी का मुहाना। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये भारत की सबसे लंबी नदी है। अमेजन ये सबसे चौड़ी नदी है, पूरे विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। और नील ये पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अमेजन दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है, दक्षिणी अमेरिका में। नील अफ्रीका में पाया जाता है और ये भारत में। ओके, तो गंगा नदी का मुहाना सबसे बड़ी मुहाना है और इस मुहाना का नाम है सुंदर वन डेल्टा, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यांगटी, क्यांग, वांग हो या फिर ब्रह्मपुत्र? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यांगटी सियांग। ये जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से गांधीनगर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? गांधीनगर, चंबल परियोजना, कोसी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना या फिर भाखड़ा नांगल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है चंबल नदी परियोजना, जो है उसी का गांधी सागर बांध भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र? गुरु शिखर तो ये पाई जाती है राजस्थान में। और ये किस पर्वत का चोटी है? तो ये अरावली, अरावली पर्वत शिखर का सबसे ऊपरी जो भाग है, चोटी, उसी को गुरु शिखर बोला जा रहा है। ये राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? मलक्का जल डमरू मध्य, बेरिंग, फ्लोरिडा या फिर जिब्राल्टर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरिंग। बेरिंग ये किस किस देश को जोड़ती है? तो अलास्का, अलास्का को रूस से कनेक्ट करती है। ठीक है, और ये बेरिंग जल डमरू मध्य कहाँ पे है? प्रशांत पे, प्रशांत महासागर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? 7, 8, 9, 10। तट रेखा मीन्स भारत का कितना राज्य जो समुद्र से सटे हुए हैं? ठीक है, समुद्र से टच पे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 राज्य। ठीक है, 9 राज्य। इसमें से सबसे ज्यादा समुद्र के साथ कौन टच पे है? गुजरात। गुजरात जो है इसकी तटीय रेखा सबसे ज्यादा है। गुजरात सबसे ज्यादा समुद्र से सटा हुआ है। जो आप देखते हो कक्ष के रंग इस तरह से है ना, भारत का ये जो पोर्शन है, तो ये सब गुजरात में ही आता है। ये सब गुजरात में आता है। तो ये समुद्र से सटा हुआ, ये कौन सा समुद्र है? अरब सागर, अरब सागर है ना। तो यहाँ पे गुजरात सबसे ज्यादा टच पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन से राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान संस्थान, जिसको राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट बोला जाता है, ये किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा या केरल? तो ये किया जा रहा है महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? भारत से नहीं निकलती है? व्यास, चिनाब, रावी, सतलज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सतलज। ठीक है, सतलज जो है भारत में बहती है। ठीक है, पंजाब में अगर आप देखो, हिमाचल में, तो सतलज बहती है, लेकिन इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। उसी तरह ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र ये जो है ये भी भारत में बहती है, असम में, डिगबोई में, है ना। लेकिन इसका भी उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ओके, भारत में सतलज भी नहीं है, ब्रह्मपुत्र भी नहीं है, सिंधु, सिंधु नदी ये भी भारत में बहुत बहती है, लेकिन ये भी भारत से नहीं निकलती। ये सब कहाँ से निकल रही है? तो ये जो है
सब मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। मानसरोवर झील कहाँ पे? तिब्बत में है, तो वो भारत के अंडर में नहीं आता, लेकिन बहती भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मकर रेखा मतलब वही 23.5 डिग्री दक्षिण, 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा, ये भारत से नहीं पार होती, भारत यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से 10 डिग्री पार होती है, ठीक है। और 23 डिग्री उत्तर जो है वो भारत से पार होती है ना, झारखंड, बहुत सारे 6-7 राज्य से पार होती है। तो दक्षिण में 23.5 डिग्री अगर आप देखो तो उसको बोला जाता है मकर रेखा। और इसको ये पहले पार कहाँ से होगी? तो ये अफ्रीका से पार होगी, क्योंकि अफ्रीका जो है वो नीचे है, इस जगह पे अफ्रीका है, तो यहाँ से पार होगी। और अफ्रीका का कौन सा नदी इसको 2 बार काटती है? मतलब इस तरह से 2 बार काटती है। तो 2 बार काटने का काम करती है लिम्पोपो नदी, ठीक है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत का वो अभयारण्य जिसमें सबसे अधिक हाथियों की संख्या पाई जाती है? दुधवा, काजीरंगा, मानस या फिर नंदा देवी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काजीरंगा। काजीरंगा जो कि भारत में है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे हाथी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? सेल्वा, पंपास, पेरिस या फिर स्टेपीज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंपास, जो है ये दक्षिण अमेरिका का सबसे चौड़ा घास का मैदान है। इसमें वृक्ष नहीं पाया जाता, सिर्फ घास के मैदान, ठीक है। इसको पंपास बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करेगा? अंडमान निकोबार को, अंडमान म्यांमार को, भारत श्रीलंका को या फिर लक्षद्वीप मालदीव को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार को, ठीक है। अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल पार हुई है, ठीक है। ये है भारत, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के बीच में पार हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, दोदा बेट्टा, अमरकंटक या फिर महेंद्रगिरी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अनाईमुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य पाया जाता है? एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम या फिर सलसेत? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामेश्वरम। रामेश्वरम जो है वो भारत और श्रीलंका के मध्य पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित भारतीय नदियों में कौन सा एस्चुरी बनाती है? गोदावरी, कावेरी, ताप्ती, महानदी? तो ताप्ती नदी जो है वो एस्चुरी बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है, किस नदी पे? कैन नदी पे, सोन नदी पे, चंपल या फिर बेतवा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेतवा नदी पे ये संयुक्त रूप से राजघाट नदी परियोजना लागू की गई है, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच बॉर्डर में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन जो है सबसे पहले होता है? ठीक है, तो भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में प्रवेश करता है? असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर केरल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। सबसे पहले केरल में प्रवेश करेगा, ठीक है, जून में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका या फिर एशिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पाया जाता है, सबसे ऊंचा है ये। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन से, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा, भागीरथी, यमुना या फिर धौली गंगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलकनंदा। ओके, आप हमारे ऐप के साथ ज्वाइन हो जाओ, आपको यहाँ पे सक्सेस बैच मिलेगा जो एम्स के लिए एकदम परफेक्ट होगी। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, चैप्टर वाइज नोट्स, डाउट सेशन, प्रैक्टिस सेट, वीकली टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेंगे। और यहाँ पे 100% सिलेक्शन की गारंटी है। ये कोर्स आपको सिर्फ और सिर्फ 499 में कराया जाएंगे पूरा एकदम, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता आपका कोर्स क्लासेस चलेगी। ऑलरेडी क्लासेस चल रही है, सभी लोग जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए हमने एक पीडीएफ प्रोवाइड कराया हुआ है जिसमें 8000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलेगी। और इसमें आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये आपको 149 में मिलेगा, ये भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा। ठीक है,
तो ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करना है तो ये पीडीएफ आप ले लेना। और ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर जाकर प्ले स्टोर में सर्च करना स्टडी मीडियम, आपको दिख जाएगी। और कोई भी डाउट अगर हो तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना, आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आपको कोर्स परचेज करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पर डायरेक्ट फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी कर दो और आप हमें व्हाट्सएप कर देना, आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले इस चैनल में मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।